Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन प्लस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस में हमने भी बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड कर लिए हैं, जिसकी जो लिंक है या फिर जो आप कहाँ से देख सकते हैं, तो ये वीडियो जो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में कहाँ कहाँ यूज़ होती है और बाहर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये तो हमें अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता ही था, लेकिन फिर भी हमने एक बार डिस्कशन कर लिया कि चलिए हमें हमेशा याद रहे और हमें अच्छी तरीके से हर क्लैरिटी हो जाए। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में आती कहाँ से है, हमारे घर तक तो पहुँच जाती है, लेकिन बनती कहाँ पर है। तो फिर हमने देखा कि पावर स्टेशंस पर बनती है, कैसे ट्रांसमिशन लाइंस पर आकर के हमारे घरों तक पहुँचती है। ठीक है, अब हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से हमारे पास पहुँच जाती है, एक तो इलेक्ट्रिक सेल के यूज़ से और एक मेन सप्लाई से। तो अभी मेन सप्लाई के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। पहले हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक सेल से कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और पहली चीज़ तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर करता है, उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसमें 2 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं और उसे किस तरह से हम पहचानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब भाई इलेक्ट्रिक सेल ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक सेल का काम है इलेक्ट्रिसिटी देना, जिसकी मदद से हम हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं, जैसे छोटे छोटे अप्लायंसेस जो कि थोड़ी कम वोल्टेज या फिर करंट पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रिमोट, ठीक है, या फिर आपके टॉयज़ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके सेल पर काम करती होगी, आपने अपने घर में देखे होंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक सेल जब किसी भी चीज़ को चलाने का काम करती है ना, तो वो कैसे चला पाती है? जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक सेल इसमें काम करती है, चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कैसे समझोगे आप? इलेक्ट्रिक सर्किट को आप एक चीज से याद रखो, एक तरीके का क्लोज्ड लूप। क्या होता है? क्लोज्ड लूप। अब लूप किसे कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो लूप मतलब होता है ऐसा कोई चीज। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसके बीच में क्या हो, एक तरीके का पाथ बन रहा हो। ठीक है, कोई क्लोज्ड पाथ, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर हम इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप नेटवर्क विच प्रोवाइड्स अ रिटन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब रिटर्न पाथ का क्या मतलब है, इस बात को हम अभी आपको समझाते हैं, और फ्लो ऑफ करंट को अभी हम समझाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक बार जरा दूसरी डेफिनेशन पर गौर फरमाइए। क्या है दूसरी डेफिनेशन? अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, चलो, तो अब ये सारी डेफिनेशन हमने एक बार पढ़ ली। अब ये डेफिनेशन क्या क्या कह रही है, इस बात पर आते हैं। तो देखिए, आप क्या करते हो, सेल की मदद से कुछ भी आप ऑन कर सकते हो, छोटे छोटे अप्लायंसेस। डिपेंड करता है कि उस सेल के लायक वो सामने वाला अप्लायंसेस है या नहीं। मतलब कि सेल में इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतना वोल्टेज होना चाहिए कि वो बल्ब को जला पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, और लगा दिया यहाँ पर बल्ब, है ना। अब अगर मुझे बल्ब को जलाना है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल इसके यहाँ पर होता है और एक टर्मिनल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर मुझे बल्ब को ग्लो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक वायर की मदद से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सेल के साथ में। तो हमने एक इलेक्ट्रिक वायर लिया ऐसा और एक ऐसा।
ठीक है। अब देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर जब बल्ब के साथ में मिल रहा है तो इसने क्या बना लिया, एक तरीके से क्लोज पाथ। मान लीजिए ये है आपकी सेल, ठीक है, और ये है आपका बल्ब, ठीक है, और इनके बीच में आपने क्या किया, इस तरह से वायर लगा दिया। तो ये क्या बन गया है, एक क्लोज्ड पाथ बन गया है। तो इसका मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब कहीं से भी गेट ना हो, खुला ना हो, एक गोल घेरा या फिर एक ऐसा पाथ जो कि चारों तरफ से क्लोज्ड हो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ और अ क्लोज्ड लूप। इसे आप क्या कहते हो, लूप कहते हो। कोई चीज अगर कहीं से शुरू हो रही है ना, जैसे कि करंट अगर ऐसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसे जाके वापस इसमें पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, एक गोल घेरा बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसी तरीके से एक क्लोज्ड लूप नेटवर्क होता है जो कि करंट को पाथ प्रोवाइड करता है कि वो बह करके किसी भी अप्लायंसेस में जाए और वापस आ जाए। अब करंट का क्या काम होता है, करंट कैसे चलता है, करंट जो है किसी भी चीज़ के, बैटरी के, या अगर मेन सप्लाई की बात करें तो वो कैसे जाता है, वो उसके पॉजिटिव से निकलता है और वापस से नेगेटिव पर आता है। ठीक है, ये इस तरह से करंट चलता है। कैसे चलता है, ये रहा उसका पॉजिटिव बैटरी का और ये रहा मान लीजिए नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है फॉर एग्जांपल। तो अगर इस सेल में मैं वायर को लगा दूंगी इस तरह से, है ना, क्योंकि वायर कैसे लगाते हैं अभी हमने आपको बताया, एक टर्मिनल को इसके दूसरे टर्मिनल से, एक टर्मिनल को इसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्लोज पाथ बन गया। अब सेल कैसे काम करना शुरू करेगी कि इसका करंट निकलेगा कहाँ से, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पर पहुंच जाएगा। और अगर इस पाथ के बीच में आपने कोई भी चीज़ लगा दी, जैसे बल्ब लगा दिया, तो जैसे ही करंट इस बल्ब यहाँ से गुजरेगा तो बीच में बल्ब को जलाता हुआ जाएगा। आई बात समझ में? तो बल्ब जो है इस क्लोज पाथ के बीच में है, इसलिए ये ग्लो कर रहा है। आई बात समझ में? तो करंट को जब एक पाथ मिल जाता है, तो करंट को पाथ मिलना, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है, और करंट तभी फ्लो करता है जब उसे रिटर्न पाथ मिल रहा हो। रिटर्न पाथ मतलब यहां से वो निकला, ठीक है, यहां पे गया और रिटर्न कहां से हो गया वापस सेल में, यहां से, ठीक है। तो ये रिटर्न पाथ है, इसलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर कि अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप नेटवर्क विच प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ, ठीक है, जो कि करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरी चीज तो हमने ये सीख ली, पहली चीज कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर वो कहीं से भी ओपन है, ओपन का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है बल्ब, ठीक है, लेकिन वायर क्या हुआ, जुड़ा नहीं है इससे, तो ये कैसा हो गया, क्या ये क्लोज्ड पाथ कहलाएगा? क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, पूरा बंद। जहां से शुरू हुए वहीं पर आकर अगर आप वापस से मिल रहे हो तो ये क्लोज्ड पाथ होता है। लेकिन क्या ये क्लोज्ड पाथ है? मान लीजिए कि ये है आपका बैटरी सेल, अब यहां से करंट निकला, अब करंट कहां जाएगा, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा पाथ है, ओपन पाथ है, और इसमें अगर आप कोई भी चीज लगाओगे तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको एक कनेक्ट टर्मिनल से तो कनेक्ट किया है, लेकिन दूसरे टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट ही नहीं किया, तो फिर कैसे करंट इसमें चल पाएगा और कैसे बल्ब ग्लो कर पाएगा? तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जो कि करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। रिटर्न का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए ना? रिटर्न मतलब कि जब वो सेल से निकलता है तो वापस से सेल में पहुंचने के लिए उसको जो रिटर्न पाथ मिलता है वही उसका रिटर्न पाथ है। समझ में आई बात? चलिए, अब दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही थी, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, कही तो वही रही है, लेकिन समझना क्या है, कुछ वर्ड्स यहां पर अलग हैं, जैसे कि अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। अब कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग का मतलब वो होता है कि जिसके थ्रू करंट पास हो पाए। तो जिस भी मटेरियल से, जिस भी वायर से करंट जब चलता है, करंट जब बहता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो उसका कंडक्टर है, वो उसका कंडक्टिंग पाथ है। समझ में आया? तो करंट जिसमें से भी फ्लो कर जाता है उसको कहते हैं कंडक्टर। अब क्योंकि उस कंडक्टर ने एक पाथ बनाया था तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पाथ। अब फिर से समझिए, ये है आपका सेल, अब आपने इसके बीच में क्या लगाया हुआ है, बल्ब तो लगाया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर आपने, लेकिन साथ में आपने एक बीच में वायर भी लगाया है।
अब ये वायर किसका है? कॉपर का है। तो कॉपर से ना, कॉपर के वायर से ये जो करंट है ये आसानी से फ्लो कर जाता है। तो इसका मतलब कि ये कंडक्टर है कॉपर, क्योंकि वो करंट को फ्लो कर रहा है, करंट को अपने में से जाने दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। और इसने जो पाथ बनाया है, क्योंकि वो कंडक्टर है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे? कंडक्टिंग पाथ। तो जब भी करंट बहता है तो हम क्या कहते हैं? करंट का बहना, मतलब कि करंट का फ्लो होना क्या कहलाता है? तो करंट का फ्लो कहलाता है कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, मतलब कि या ये कह सकते हो कि करंट का कंडक्ट होना। करंट कंडक्ट का मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो होना। समझ में आया? तो करंट यहां से कंडक्टिंग पाथ की मदद से फ्लो कर पाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट। तो इन शॉर्ट, अगर ये सारी चीजें हम डेफिनेशन को थोड़ा सा साइड में भी रखें तो अब हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसकी मदद से करंट आसानी से बैटरी से निकले और वापस बैटरी में जाकर के पहुंच जाए। ठीक है, और अगर उस पाथ के बीच में हमने कोई चीज लगा दी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है, जैसे कि बल्ब, तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? इस तरह से ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे आपको ये कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी चीज दिख रही है जिसको कहते हैं स्विच, तो ये क्या होता है ये आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्या समझना है? आपको सिर्फ इतना समझना था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो क्लोज्ड लूप नेटवर्क होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिससे कि करंट आसानी से बैटरी से निकल के या सेल से निकल करके वापस बैटरी तक पहुंचता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा जाल जिसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हो। तो एक तरीके का जाल है जिसमें बैटरी भी है, जिसमें बल्ब भी है, जिसमें स्विच भी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट भी इसे कहा जा सकता है। समझ में आया इतना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्लोज्ड पाथ जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जो कि करंट को कंडक्ट कराता है, हम उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। अब हमने आपको ना हर तरीके से गोल घुमा के या फिर हर तरीके की लैंग्वेज से आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। सो करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब आप अभी तक क्या समझे हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है। अब ये समझेंगे कि करंट कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, ये ऐसा माना गया है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी चल सकता है, कई बच्चों का डाउट हो सकता है, लेकिन हम कन्वेंशनल लेते हैं। कन्वेंशनल का मतलब कि हमारे कन्वीनियंट के लिए, हम ये समझने के लिए ये मानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे, तो ये थोड़ा हम हाई जब क्लासेस में पहुंच जाएंगे, जब ग्रेजुएशन अगर आप इलेक्ट्रिकल में करते हैं तो आप इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। बट अभी हमारे लिए आप अगर ये समझो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा तो आप आगे आने वाले सारे क्लासेस में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना वो भी कर लेंगे। तो अभी हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं कि करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बाकी सारे कंफ्यूजन्स को अभी साइड में रख करके सिर्फ एक बात सीखते चलिएगा कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल बाय वायर, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो जब हम सेल के साथ में किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तभी जो करंट है वो फ्लो करेगा। क्या कहने का मतलब है कि जो आपकी सेल है ना, ये इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, करंट स्टोर्ड है। ठीक है, अब करंट कैसे स्टोर्ड है, तो इन केमिकल फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है जो कि जैसे ही आप इसके साथ बल्ब को लगाओगे तो ये जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो सेल की प्रॉपर्टी है। अब हमें क्या पता है कि इसके अंदर क्या है,
पानी भरा हुआ है, जैसे कि मैं आपको अभी समझाती हूँ। इसके अंदर क्या है, करंट है, और ये करंट कब निकलेगा, जब आप इसका कनेक्शन कर दोगे, क्लोज्ड सर्किट बना दोगे, किसके साथ, बल्ब के साथ में। अब देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पर टंकी होगी, पानी की टंकी होती है ना। अब उस पानी की टंकी में क्या होता है, पानी जो है वो भरा हुआ रहता है। अब ये पानी कब कब निकलेगा, जब आप खुद जाएंगे पानी निकालेंगे, या फिर आप क्या करोगे, एक पाइप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है, और इस पाइप के बीच में आप क्या लगा दोगे, पंप लगा दोगे, ठीक है। क्या लगाओगे आप, पंप। तो ये पाइप जो है, ठीक है, जो इससे कनेक्टेड है, ये क्या होगा, ये पंप यहाँ पर इस पानी को खींचेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा, आपके घर तक पहुँचाएगा, इस पानी की टंकी में जो भी पानी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब तक कि आपने पाइप और पंप का यूज़ नहीं किया था, तब तक क्या इसमें से पानी नहीं निकला था, पानी इसके अंदर स्टोर्ड था। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर क्या स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड है, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाते हैं, है ना। तो ये चार्ज कब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक कि आप यहाँ पर उसको खींचने वाला पंप ना लगा दें। तो यहाँ पर पंप क्या है, आपका बल्ब है, ठीक है, जो कि क्या चाह रहा है कि उसको इलेक्ट्रिक करंट मिले। और कैसे मिलेगा, जैसे ही आपने बीच में पाइप, मतलब कि आपने ये जो वायर्स इसमें कनेक्ट कर दिए, तब जाकर के ये क्या होगा, चमकेगा। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से करंट को फ्लो करवाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की, ठीक है। तो ये जो वायर्स है, ये इस करंट को कैसे कंडक्ट करवा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो ऐसा मटेरियल हमने वायर के अंदर लगाया हुआ है, जो कि किसका होता है, कॉपर का। तो जो कॉपर है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये सभी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अपने में से करंट को फ्लो करने देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कॉपर का वायर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस बैटरी को यहाँ से, कॉपर के वायर को इस तरह से बैटरी के साथ इस बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये डॉट फ्लो कर रहे हैं ना, उसी तरीके से जैसे पानी फ्लो करता है पानी की टंकी से आपके लगाए हुए पंप से पंप तक, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, वैसे ही ये जो करंट है, ये निकल करके पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा करके, या कैसी भी डायरेक्शन में, अपन पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव मान रहे हैं, करंट बल्ब को ग्लो कर देता है। आई बात समझ में। तो ये देखिए कि यहाँ से एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक बीच में इसको अगर खोल दिया, तो ये करंट बहना बंद हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही ओपन होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जा रहा है। तो इसका मतलब एक तरीके का क्लोज्ड पाथ, जिससे कि करंट कब फ्लो कर पाता है, जब हम उसमें कंडक्टिंग वायर के साथ में बल्ब को लगा दें। अब एक बात और सीख लो कि बल्ब या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि करंट का यूज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, लोड कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक सेल को लोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है, या फिर मेन सप्लाई को लोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है, तभी जाकर के उसमें करंट फ्लो करता है। आई बात समझ में। तो मतलब जो सेल है वो तभी आपको करंट बाहर निकाल करके देती है, क्योंकि एक पंप जब तक उसमें पानी को जैसे पानी की टंकी से नहीं खींचता, उसी तरीके से ये बल्ब क्या चाहेगा कि उसे करंट को, क्योंकि रास्ता भी मिल जाएगा और बल्ब को भी रिक्वायरमेंट है, तो ये जो करंट है वो फ्लो करेगा, बल्ब को जलाएगा और वापस से इलेक्ट्रिक सेल में आता है। आई बात समझ में। चलिए, तो अभी क्यों आता है वापस, ये कहानी थोड़ी आगे की है। फिलहाल बस आप इतना ही सीखिए कि जो करंट है वो हमेशा बैटरी से निकल करके बल्ब को ग्लो करके फ्लो करेगा। समझ में आई बात। चलिए, तो ये तो अपन समझ गए कि करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। अब क्या होता है कि बल्ब ग्लो कैसे कर जाता है, इसके बारे में पहले जानते हैं, और फिर ये देखेंगे कि कई बार बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जैसे ही हम बल्ब के टर्मिनल्स को आपके इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, करंट जो है वो बल्ब के फिलामेंट से पास होता है। अब बल्ब कैसा होता है, पहले तो ये देखिए, अगर आपके घर में आसपास कहीं बल्ब है, या फिर आप टॉर्च का अगर बल्ब देख पा रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि बल्ब के बीच में एक पतला सा ये थिन वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थिन वायर है वो एक जगह से, एक टर्मिनल से, एक वायर की मदद से, और दूसरी जगह से यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इसके ये दोनों एंड्स को किसी सेल से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट कर दिया, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से,
तो क्या होता है, ये करंट इसमें से ऐसा जाएगा, ठीक है, और इस वायर के थ्रू इस फिलामेंट में जाएगा। फिलामेंट जो है वो गर्म होती है, गर्म होने की वजह से ये क्या देने लग जाती है, लाइट देने लग जाती है। जैसे कि आप आयरन के पीस को अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो वो क्या हो जाता है, ल्यूमिनस हो जाता है। उसी तरीके से ये जो टंगस्टन का वायर यहाँ पर होता है वो क्या होता है, जैसे ही, जिसको फिलामेंट कहा जाता है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है ये गर्म होता है और लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये जो फिलामेंट का वायर है ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और जो करंट को रिटर्न पाथ कहां से मिलता है, इस दूसरे वायर से। करंट इसमें गया, यहां से वापस निकला और ये नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया, और इस तरह से बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, समटाइम वाई बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर पाता, तो इस चीज में दो तीन चीजें हो सकती है। या तो बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका होगा। फ्यूज मतलब कि अब सबकी एक लाइफ होती है, जैसे आपकी सेल्स की लाइफ होती है, जब तक उनके अंदर केमिकल होगा और वो जो केमिकल है उसकी मदद से वो केमिकल इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक तो आपको मिल गया। जैसे ही केमिकल खत्म हुआ तो आपको सेल भी खराब हो जाएगा। सेल खराब होना मतलब कि सेल से इलेक्ट्रिकल करंट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हर चीज की लाइफ है, बल्ब की भी लाइफ है, कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन जब टंगस्टन का वायर बहुत ही ज्यादा बार ग्लो कर चुका होता है तो फिर क्या होगा, एक ना एक बार वो क्या होगा, टूट जाएगा, या फिर आपका पूरा जो बल्ब है वो भी बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आसपास ना बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो वो खराब हो जाने की वजह से, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, ठीक है। तो फिलामेंट टूट जाने की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाता। तो समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। अगर हमने प्रॉपरली इसको सेल से कनेक्ट करा है तो बल्ब क्यों नहीं जल पाता है। दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मे फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अब कई रीजन्स की वजह से बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाता है। जैसे इसके अंदर एक गैस होती है, अगर वो निकल गई हो, या फिर अगर इसका जो ऊपर का ग्लास है वो ब्रेक हो गया हो, या फिर इसका जो फिलामेंट है, एक कारण, ये सबसे ज्यादा कॉमन कारण होता है कि फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बल्ब है वो फ्यूज है। और जब बल्ब फ्यूज होता है तो वो जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल करंट तभी फ्लो करता है जब वो क्लोज्ड लूप बनाए। अब यहाँ पे कैसे क्लोज्ड लूप बना रहा है, पहले इस बात को समझो। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी। ये बैटरी का ना सिंबल होता है, यार 7th क्लास में और सीखोगे, ये बैटरी का सिंबल है ना। बैटरी की जगह आप ये बना सकते हो, या सेल की जगह। तो आपने यहाँ पर क्या किया, बैटरी लगा दी। अब देखिए क्लोज पाथ बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ डायग्राम को ड्रॉ करूँ तो ये हो गया आपका सेल और ये हो गया बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट बना दे रही हूँ बस, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप, अब इसको इस तरह से नहीं बनाया जाता है, इसको बनाने का एक तरीका है जैसे कि ऐसा, ठीक है। तो ये फिलामेंट है ना, ये इसका भी एक सिंबल होता है बल्ब का, तो ये हमने बना दिया। अब ये कैसा कंडीशन है, देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से होते हुए बल्ब को ग्लो किया और यहाँ पर वापस इस तरह से रिटर्न आ गया, ठीक है। अब फिलामेंट टूटने की वजह से क्या होगा, तो बल्ब कैसा हो जाएगा, मान लीजिए आपका सिंबल है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा। अब आपका सर्किट कैसा हो गया, कंप्लीट है क्या इस कंडीशन में, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ गया, अब आगे जाके अटक गया। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये क्लोज्ड लूप नहीं कहलाएगा। ये कैसा लूप कहलाएगा, ये क्लोज्ड लूप ना होकर के ओपन लूप हो गया, और ये क्लोज्ड लूप हो गया, इसलिए इसमें करंट फ्लो किया और बल्ब ग्लो किया। तो अब ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे जब ये फिलामेंट अगर इस तरह से ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है, क्लोज्ड लूप नहीं कहलाता, और जो उसमें करंट है वो फ्लो नहीं करेगा और ना ही बल्ब ग्लो करेगा। तो करंट को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी होता है कि हर बार क्लोज्ड पाथ हो, एक पूरा बंद सर्किट हो, तभी जाकर के करंट फ्लो करेगा। और जब फिलामेंट ब्रेक हो गया, इसका मतलब कि करंट को आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला और वो क्लोज्ड सर्किट की जगह ओपन सर्किट हो गया, और इसलिए बल्ब भी ग्लो नहीं किया, ना ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। आई बात समझ में। तो यहां तक हमने दो चीज बहुत अच्छे से आगे तक के लिए आपको याद रखनी है कि करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो करता है, ओपन पाथ में फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा। करंट हमेशा कंडक्टिंग वायर के थ्रू ही, मतलब कि ऐसे मटेरियल के वायर से ही बहेगा जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कंडक्टर्स हो। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या है ये आगे सीखेंगे, ठीक है।
So, a break in the filament of electric bulbs mean a break in the path of the current between the terminal of the electrical cell. तो इलेक्ट्रिकल मतलब कि अगर फिलामेंट टूट गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक सेल के बीच में जो कनेक्शन होना था वो टूट गया, क्योंकि जो करंट है वो वापस नहीं आ पाएगा. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. ठीक है, क्योंकि फिलामेंट से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये जो आपका बल्ब है ये क्या हो जाएगा, ये जलेगा नहीं और फ्यूज्ड रहेगा. समझ में आई बात? चलिए, तो यहाँ तक तो हमने क्या सीख लिया, यहाँ तक तो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में और ये जान लिया कि क्लोज पाथ क्या होता है. ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब बारी आती है एक एक्टिविटी की जिसके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें ना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी. ठीक है, कि कैसे पाथ कंप्लीट होना चाहिए तभी कोई चीज़ जलेगी. टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर. ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी हुई है ना. तो आपको क्या करना है, टॉर्च का बल्ब कैसा होता है ना, छोटा सा होता है. अब आप सोचे कि बड़ा वाला बल्ब लेकर के हम सेल से जला लें तो वो पॉसिबल नहीं है. छोटा सा जो बल्ब होता है वो आपको लेना है. तो जो टॉर्च के अंदर बल्ब लगा होता है आप उसे पिक करिए. तो टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर. अब आपने जैसे पहले एक्टिविटी में हमने कहा था कि वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है आप उसे हटा दीजिए. ठीक है, तो वायर के ऊपर से जैसे आप प्लास्टिक कवर को हटाओगे तो आपको कॉपर के पतले पतले थ्रेड्स जैसे वायर दिखना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो वो वायर निकाल लीजिए. Wrap one end of wire around the base of an electric bulb. अब आपको उसी वायर का एक एंड कहाँ पर wrap कर देना है, इसके बेस पर. ठीक है, एक सेल लो, उसके नीचे क्या कर दो, कॉपर के वायर को लपेट दो. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. अब आपको क्या करना है, इसको बड़ी अच्छे तरीके से बेस में आपने जब उसे रैप किया तो दूसरे एंड को जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके दूसरे एंड से रबर बैंड की मदद से आप उसे रैप कर दो. ठीक है, देन उसके बाद नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो दूसरा टिप है उसको किससे कनेक्ट कर दो, सिर्फ आपके पॉजिटिव टर्मिनल से. देखो अब ये इतनी कहानी क्या है, इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो आप सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, एक एंड पर वायर को लगा देना है. ठीक है, और अदर एंड को other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. ठीक है, और उसी वायर को एक बार नीचे और एक बार ऊपर आप इस तरह से कनेक्ट करके बांध दो रबर बैंड से. ठीक है, रबर बैंड से आपने बांध दिया. ठीक है, एंड इसके बाद नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब. अब ये जो बल्ब का बेस है ना, ये बेस that is its other terminal in contact with the positive terminal of the cell. इसको किससे कनेक्ट कर दो, इस पॉजिटिव टर्मिनल से. Does the bulb glow? अब सिंपल सी बात है कि बल्ब कैसे ग्लो कर पाएगा भाई. हमने क्या किया कि इसको एक साइड से किससे कनेक्ट कर दिया है, एक वायर को बल्ब से. ठीक है, और बाकी का जो पूरा वायर था उसको कैसे कनेक्ट कर दिया आपने, सेल से. ठीक है, लेकिन आपने सेल वायर ये जो बल्ब है उसका कनेक्शन किसके साथ नहीं किया, उसका कनेक्शन आपने आपके बैटरी के साथ में, सेल के साथ में नहीं किया. तो क्या ये बल्ब जलेगा? अब देखो ये कंडीशन कैसी हो गई, इसको अपन ड्रॉ करके समझते हैं. ये है आपका सेल, एक एंड पर आपने वायर को लपेट दिया. ठीक है, और दूसरे एंड पर भी आपने वायर को लपेट दिया, और बल्ब को कहाँ लगाया आपने, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, क्योंकि आपने सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर उसको रख दिया है. क्या इस कंडीशन में बल्ब जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? नहीं जलेगा क्योंकि इस कंडीशन में जो पाथ है वो इनकम्प्लीट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से करंट जाएगा. ठीक है, तो रिटर्न पाथ उसको किस तरह से मिलेगा, मतलब बल्ब कैसे ग्लो कर पाएगा, बल्ब तब ग्लो कर पाएगा जब करंट उसमें से जाए और वापस से नेगेटिव पार्ट पे आए. ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगा. ठीक है, बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन ईदर द कंप्लीट कनेक्शन इज नॉट देयर और वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू डिफरेंट टर्मिनल ऑफ द बल्ब.
ठीक है। बल्ब कब तक ग्लो नहीं करता है? जब तक कि पूरा कनेक्शन अच्छी तरीके से ना हो, या फिर अगर एक भी टर्मिनल अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने कैसा किया, हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, ठीक है, या इस तरह से थी। हमने क्या किया, एक ही टर्मिनल से या तो बल्ब को कनेक्ट कर दोगे, या फिर एक टर्मिनल को कनेक्ट किया दूसरे को कनेक्ट नहीं किया, या तो पॉजिटिव से या तो नेगेटिव से। अगर ऐसी कंडीशन है तो इन कंडीशंस में बल्ब जो है वो आपका कभी भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस पिक्चर से इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इस पिक्चर से आपको साफ साफ चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, बल्ब ग्लो व्हेन इंडिविजुअल टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू इंडिविजुअल टर्मिनल ऑफ बल्ब। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इंडिविजुअल टर्मिनल्स, मतलब कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसके एक एक टर्मिनल से जब तक कनेक्टेड ना हो तब तक आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है। आई बात समझ में? इसका एक इंडिविजुअल इसके एक इंडिविजुअल से कनेक्ट होना जरूरी है, इसका एक इंडिविजुअल इसके एक इंडिविजुअल से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी जाकर के बल्ब कनेक्ट होगा। अब चाहे आप इस रेड वायर को नीचे लगा दो, चाहे इस ब्लैक वायर को ऊपर लगा दो, कुछ इस तरह से, तो भी बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को एक एक इंडिविजुअल कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो बल्ब ग्लोज व्हेन इंडिविजुअल टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू इंडिविजुअल टर्मिनल ऑफ द बल्ब। बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन ईदर द कंप्लीट कनेक्शन इज नॉट देयर और वन टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू डिफरेंट टर्मिनल ऑफ द बल्ब, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने सेल के ऊपर वायर को तो लपेटा, लेकिन इस कंडीशन में जो बल्ब है उसे सिर्फ हमने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर रख दिया था, तो भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई कंडक्टिंग वायर लगाया ही नहीं, तो कैसे ग्लो करेगा। तो ये कंडीशंस जो है इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी अभी तक आपने एक्टिविटी नंबर 3 तक करी हुई थी, उन सबका एक सार, मतलब कि एक पूरा समराइज मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, इस पिक्चर के थ्रू अपन देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब है, दोनों में हमने क्या किया, 2 वायर्स लपेट दिए। एक वायर आप मान लीजिए यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर है, इसी तरीके से बल्ब में भी एक वायर ऊपर है और एक वायर्स नीचे हैं, ठीक है। ये इसके 2 हाथ हैं, इनके 2 हाथ हैं। तो जब तक ये 2 हाथ आपस में ऐसे ना मिले ना, जैसे कि ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये इसका एक हाथ है, ये इसका एक हाथ है, ठीक है। करंट फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों के एक एक हाथ दोनों से इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब यहां पे भी यही कंडीशन है कि सेल के ये जो दोनों सिरे हैं, दोनों टर्मिनल हैं, उन्हें आपको बल्ब के इन दोनों टर्मिनल से इंडिविजुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इसको या तो इससे कनेक्ट करो, इसको इससे करो और इसको इससे, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो बल्ब अरेंजमेंट नंबर 1। अब अरेंजमेंट नंबर 1 में हमने क्या किया, वायर्स फ्रॉम द सेल आर कनेक्टेड टू द बल्ब। अब इसमें अपन ने देखिए ये वायर को, इसके वायर को बल्ब से कनेक्ट कर दिया और इसके वायर को कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब जल गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा अरेंजमेंट जब आप कर रहे थे तो आपने क्या किया कि चलिए देखते हैं कि एक ही टर्मिनल से जलता है या नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से तो इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन नीचे के दोनों वायर्स को आपस में नहीं जोड़ा। तो इसका मतलब ये कैसा पाथ हो गया, क्या ये क्लोज्ड लूप बन रहा है? ये देखो ये तो क्लोज्ड लूप है। क्या ये क्लोज्ड लूप है? तो जी नहीं, यहाँ आकर के टूट रहा है, इसलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं है। अब ऐसे ही हमने नीचे वाले वायर्स को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऊपर के वायर कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये एक क्लोज्ड पाथ हुआ? तो जी नहीं, ये भी कैसा पाथ है, ये भी एक ओपन पाथ है, क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो इसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जैसे कि हमें एक्टिविटी में बोला था कि हमने सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल से इसके दोनों वायर्स को, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए भी क्या होगा कि ये जो पाथ है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट पाथ हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी ओपन सर्किट हो गया और इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली चाहे मैं इसको दोनों ही इसके टर्मिनल्स को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये कैसा हो गया भाई, ये फिर से ओपन सर्किट हो गया। अब हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे तो हमने सीधा सीधे वायर को, इसको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से कनेक्ट किया, तो हमारा बल्ब जल गया। अब मैंने क्या किया, इस नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा क्लोज्ड पाथ बन रहा है, इसलिए इसमें जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में कि जब तक कि हमारा सर्किट जो है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड ना हो तब तक करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा।
अगर मुझे बल्ब को ग्लो करवाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ में बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को हम इंडिविजुअली का मतलब क्या है, फिर से समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका सेल है जिसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर बल्ब को आपको ग्लो करवाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बल्ब का एक सिरा पॉजिटिव से और इसका एक सिरा नेगेटिव से आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो इसका कनेक्शन ऐसा भी कर सकते हैं। ये बल्ब है, मान लीजिए कि ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें भी क्लोज्ड पाथ बनेगा। करंट मान लीजिए यहाँ से निकलेगा, इसको ग्लो करेगा और इस पाथ से वापस आ जाएगा। जैसे ये सीधा पाथ था उसी तरीके से यहाँ पर भी वो ग्लो कर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट के इस टॉपिक से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे उसमें करंट फ्लो करता है और कब हमारा बल्ब जलता है और कब नहीं जलता है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है छोटे से कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि चाहे आप 7th में जाएं, चाहे आप जितनी भी हायर क्लासेस में जाएं, आपको ये कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपका ये बेस क्लियर्ड है, अच्छी तरीके से आपने समझा है, तो फिर आगे की आने वाली क्लासेस में आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लें। तो भाई हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप कैसे देख सकते हो, तो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे साइंस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दी हुई है। तो उसमें आपको सारे चैप्टर 1 से सभी चैप्टर्स दिख जाएंगे। प्लस अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखना है जिनकी प्लेलिस्ट ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कैसे देखोगे, आप गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को चूज करते साथ ही एक स्क्रीन इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है जिसमें अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो आपको मान लीजिए पढ़ना है साइंस, तो साइंस बाय सुरभि तिवारी, तो उस पर आप वॉच नाउ कर दीजिए। वॉच नाउ जैसे ही करेंगे तो नीचे आप देखोगे कि आपको सारे एक लिस्ट दिख जाती है, चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है सभी की लिस्ट दिख जाएगी। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके सबके नीचे ना टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं। जो टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही इस तरह से एक वीडियो ओपन हो जाएगा जिसे आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और अभी बहुत अच्छी बात है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको ना 6वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक सभी के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। एंड अगेन ये भी 100% फ्री है, बस आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें आप भी और इसे पहुंचाइए अपने उन सारे बच्चों तक, उन सारे दोस्तों तक जो कि हिंदी मीडियम से हैं, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। भाई मैग्नेट ब्रेन्स का जो मेन चैनल है उस पर तो आपको पता ही है कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए सारे ही बच्चों के साथ। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि जो हम पैसा वेस्ट कर देते हैं यहाँ वहाँ कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में दे करके, वो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है और आपके ऊपर है। आप जब बैठ करके देखना चाहते हैं वीडियो तब देख सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको सब पता चलेगा कि कब लाइव सेशन होना है, कब हमारा चैप्टर का कौन सी चीज़ आने वाली है। सारी चीज़ें आपको सब्सक्राइब करने के बाद पता चलती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।